भैया गलत नंबर लगाया आपने। ओम जी, प्रातःकाल की बेला है, पूस का मास, दिन शुक्रवार, शुक्र है, शुक्रवार है। दिव्य योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आश्रम में जो मोदी नगर से और गुजरात से जो लोग और आगरा से अहमद जी जुड़े थे, तो जल्दी जल्दी से आ जाइएगा और योग का आनंद, योग की अविरल गंगा बह रही है, आइए स्नान कर लीजिएगा, जो कि आपके स्वास्थ्य को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर एक बार मिला है, इसको साध लीजिएगा, मन को साध लीजिएगा, और मन को साध लेंगे तो आपका तन भी सध ही जाएगा। आइए सिद्धासन में बैठ जाइएगा और ज्ञान मुद्रा के साथ लंबी गहरी सांस भरिए। एक बार मेरे सामने जरा दोबारा सा कर दीजिए, करेक्ट देख लूँ कैसे कर रहे हो। जल्दी आ जाओ। पैरों को रखना प्रारंभ ठीक से रखो, पैर दोनों सामने रखना है, ठीक है। और पैरों में इतना गैप बनाओ कि पीछे से जैसे हम आगे लेकर आए तो एकदम वहीं आकर टेके, ठीक है। और आपकी जो लिटिल फिंगर है इसके बराबर पैर आना चाहिए आपके, ठीक है, याद रखना। चलो 1 2, श्वास भर कर जाओ, श्वास छोड़ो, नीचे आओ। 3, लिटिल फिंगर के पास में रखो उंगली, और पीछे लिटिल फिंगर के पास में, हाँ लिटिल फिंगर, हाँ बस। अब पीछे ले जाओ, लेफ्ट पैर ऊपर, ऊपर देखो अक्षत, और ऊपर देखो, ये बगल से बिल्कुल निकालो घुटना आगे की ओर, हाँ ऐसे निकालना है ना, पूरा ऐसे बैंड हो जाओ भुजंगासन की तरह, चिन बिल्कुल ऊपर देखो, शिवांग की तरह देखो, ऊपर की तरफ जा रहा, हाँ ऐसे। आपकी उंगली ऐसी नहीं होंगी, अब ऐसे होंगी, ठीक है, हाँ तब आसान। दोबारा पैर रखिएगा पीछे। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अष्टांग पर्वतासन कर रहे हो, अधोमुख श्वानासन में चले जाओ, एड़ियाँ रखो पीछे बेटा, अक्षत, हाँ ठीक है। अब उसके बाद लाओ अगला अभ्यास, कोहनिया बेटा अंदर रखो, दोनों प्रयास करो, ठीक है। और टच कुछ नहीं करना है, केवल पाम और आपकी वो है। उसके बाद चलिए भुजंगासन में चले जाओ, यहीं से ऊपर नीचे चले जाओ, पर्वतासन, अधोमुख श्वानासन, लेफ्ट पैर आगे लेकर आओ, एकदम फटाक से ऊपर लाओ, हाँ ये बात बहुत अच्छा। थोड़ा सा बाहर की तरफ लाना, ज़्यादा अंदर नहीं, बिल्कुल मतलब ठीक है, चल जाएगा। चलो दूसरा पैर लाओ, माथा लगाने का प्रयास करो, पीछे से पैर पकड़ के, पीछे से पैर पकड़ो, नीचे बिल्कुल, हाँ और नीचे, शिवांग बहुत ऊपर पकड़ा है, नीचे नीचे बिल्कुल, काफ काफ, यस। अब जाओ ऊपर, जाओ फ्लाई करते ऊपर जाओ, जितना पीछे बैंड नहीं, पीछे जितना बैंड हो जाओ पहले उतना बैंड हो, उसके बाद पीछे से लाओ, ये बात, ये जो हम जो ये करते हैं ना रॉड पुल, वो चीज़, तो इसमें बहुत मायने मायने सी चीज़ें हैं, उसको ठीक कर लो। चलिए लंबी गहरी श्वास,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम दोनों हाथ सामने कर लीजिएगा। तो हम जो पनिशमेंट था भैया हमारा यहाँ था, यहाँ एक गुल्लक हमने रख रखी थी। जो लोग बिना बताए नहीं आ रहे हैं उनके लिए पनिशमेंट था, ठीक है। जो लोग बिना बताए छुट्टी कर लिए और नहीं आए उनके लिए 20 रुपये हमने उनके लिए पनिशमेंट था कि भैया आपने बताया नहीं हमें। और वो टाइम था 9 बजे तक, क्योंकि 9 बजे के बाद हमारा फिर व्हाट्सअप मतलब क्या नाम है जो नेट है वो बंद हो जाता था, ठीक है। तो अब चूँकि हालांकि जो लाइव जाते हैं तो 9 साढ़े 9 कभी कभी उसमें 9:30 भी बज जाते हैं। तो चीज़ें अगर 10 बजे से पहले है तो फिर हमें अपलोड करना होता है। 10 बज गए तो फिर अपलोड नहीं करते हैं फिर हम, ठीक है। तो इसलिए वो समय रहता है। तो अभी भी आप चाहें तो वो सब चीज़ें अपना सकते हैं और चाहें तो जलेबी हम ये आपके हित में है, हमारे लिए क्या है, क्योंकि ये तो आप लोग के लिए है। मैं बाकी सब चीज़ें खाता नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग खाइए। मजाक की बात है, हम तो खुद कोई मिठाई खा रहे हैं। अच्छा इसी चक्कर में कोई हाँ। जय हो सूर्यदेव। दूसरा बिसौली में जो इमरती है वो जो किशन हलवाई के घर के ठीक सामने जो बनाता है ठेला, आपने नहीं देखा हूँ किशन हलवाई। हमने बहुत गाजर का हलवा खाया है, बहुत छोटे थे हम। किशन हैं हम तो सुनने के अरे क्या बात है। अरे भैया बिसौली में ही हैं आप? मैं कहाँ जाऊँगा। नहीं बिसौली में ही रहते थे आप? हाँ बिसौली में रहते थे। हाँ तो अच्छी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं बाहर से कहीं से आपका यहाँ पे पदार्पण हुआ हो, आगमन हुआ हो? क्योंकि बिसौली में आपको बता दूं बाहर के लोग बहुत बिसौली में रह रहे हैं। जो 10 साल 20 साल से रह रहे हैं उनके हम बिसौली के ही हैं। अब उनसे कैसे कहते हैं हमने तो भैया तुम्हें कहीं देखा नहीं, ना तो पैदाइश यहाँ की है। तो किशन हलवाई मैं बता दूं कहाँ पर उनकी घर, तो उनका जो पुलिस चौकी के ठीक पीछे जो खंडर है, बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ मुड़ते हैं वहाँ ठेला लगता है। हाँ उसकी हाँ सबसे बढ़िया इमरती वहाँ की मिलती है। वहीं मिलती है। मिलती कहाँ इमरती? नहीं सबसे बढ़िया की बात करें वहीं कहीं की नहीं, जैसे मिलती नहीं है इमरती। नहीं जैसे करवा चौथ पे मिलती है ना, सब जगह मिलती है। घर कहाँ, दुकान कहाँ थी? दुकान उनकी थी जो क्या नाम है इनका, ये मदन गोपाल करके लड़का है, उनकी दुकान में थी जहाँ कपड़े की दुकान है आज। लोकेशन जो पतली गली थी बिल्कुल इधर साइड में आते हैं हम लोग, चौराहे से आगे जाते हैं तो एक उल्टे हाथ पे गली जाती है जो गुरु गैस की तरफ निकलती है। वो तो बहुत पतली गली है ना, लोग टॉयलेट करते हैं। हाँ अब करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे। तो उससे जस्ट 1-2 दुकान छोड़ के इधर साइड में थी दुकान। होगी, हमने ध्यान नहीं दिया होगा आपने। तो इधर लच्छू हलवाई, सिब्बू हलवाई, राकेश हलवाई, नहीं बिल्कुल उस समय 4 हलवाई सुने। हाँ बिल्कुल लच्छू हलवाई, शिबू हलवाई, ये दोनों थे उस समय। सराय में वो थे, वही सराय वाले जो है इनके पिताजी। हाँ यहाँ पर दुकान थी और चौराहे पर जो दुकान थी वो जिनका गले में क्या नाम है इनका आवाज ही ऐसी निकलती थी। हाँ याद है वो महेंद्र हलवाई। तो ये थे और बहुत अच्छी चीजें थी उस समय। लेकिन पहले जलेबियाँ एसिड नहीं बनाती थी, अब जलेबी खाकर एसिड बन जाता है। प्रोसेस बदल गए ना, जो पहले प्रोसेस था उस प्रोसेस से नहीं बनता। ऐसा हो सकता है। और दूसरा रिफाइंड का प्रयोग करते हैं धड़ाधड़, इसलिए। चलिए लंबी लंबी श्वासों के साथ। तो बाकिया शिबू हलवाई की भी अच्छी थी, लच्छू हलवाई की भी अच्छी थी, दोनों ने बंद कर दी। दोनों के देशी घी की मिठाई थी। बाकी आपको ज्यादा गहराई से पता होगा। किसकी? सोन पापड़ी बढ़िया थी उनकी, बहुत दूर दूर तक है सोन पापड़ी, उनकी बड़ी डिमांड थी सोन पापड़ी। अच्छा सोन पापड़ी सबसे पहले जो बंगाली मिठाई थी वो शिबू हलवाई की, लच्छू हलवाई की हमने ली थी।
बहुत पहले 90s की बात है ये। तो ओम हरि सबसे पहले उन्होंने ही बनाई थी यहाँ पे। चलिए लंबी लंबी श्वासों के साथ कर लीजिए। दोनों हाथ गोदी में। आज अनमोल भैया नहीं आ रहे हैं क्या? क्या उन्होंने टाइम इतना निश्चित कर लिया है 7:30? ये तो गलत बात है ना। इसीलिए मैं कहीं जाते हैं क्या वो 7 बजे? वो 7 बजे उठ के 7:30 पे आते हैं। 6:30 बजे उठ रहे हैं। 6:15 6:30 उठ पाते हैं हम। 6:15 बजे उठ पाते हैं। 6:15 6:30 के बीच में। कोई बात नहीं, मैं एक्चुअल में उनकी टाइम की वजह से भी जो है मैंने थोड़ा सा 10 मिनट आगे खींच दिया टाइम आप लोगों का, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो 7:40 तक आए तो 20 मिनट ही मिले उनको। यहाँ का मैच 5 से 6 बजे। एक दिन आओगे आप लोग, फिर उसके बाद कहोगे चलो, बहुत अभी जब तक आ रहे हैं फिर से तुम तो सालों में आएंगे। नबीरी बनने की देर है। ठीक कह रहे हैं आप अभी बिल्कुल। तो मैं तो पूरी रात योग कर लोगे, कोई बात नहीं। गलत करूँगा। ठीक बात है। मैं आपको बता दूं, कपिल जो है ये कथुरिया दिल्ली से एक बार आया और इतना उसको जुनून था उस समय। तो दिल्ली से आया ये 4 बजे लगभग 3-4 बजे आया। बोला भैया मैं सोया नहीं था और सीधे फिर यहाँ आया। 6 बजे का क्लास थी उस समय। भैया आ जाऊँ मैंने बिल्कुल आ जाऊँ। तो जल्दी आ गया था उस दिन। तो रात में सोया नहीं, इतना जुनून सवार था। और हमने उसका 9 किलो लगभग वजन कम कराया था। लेकिन अब वो सामने से जब ठेला गुजरता है तो भैया तू भी आ जा। यानी कोई भी ठेला, मतलब पड़ोसी, हाँ पड़ोसी यही कहते हैं। नवीन कहता है कि भैया इसके पास में सामने से कोई ठेला निकल जाए, खाली नहीं जाएगा। इस सराय में जो कपिल बन जाता है। हाँ कपिल। और अभी मिल जाए तो कहते भैया बिल्कुल, अब देखो मैंने वजन कम कर लिया है अपना और मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अब जा तो जल्दी आऊँगा आपके पास। मैंने ठीक है घोटाला ही तो होगा, मतलब बड़ा तो है। हाँ ये सुनना था मैंने। देखिए, धन कमाना अपना स्थान है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, धन तो कमा लेते हैं लेकिन जीवन को, जैसे अच्चन भैया हमारे हैं कौन है? अग्रवाल, आए थे लोग नहीं वैसे तो जानते हैं। लाइव मत बोलो, कुछ अनमोल के साले लगते हैं। अच्छा, वो लाइव जी देखते नहीं है। आप लोग ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग लाइव नहीं देखते हैं, ये बढ़िया बात है। हाँ सर जी, वो अपवाद है वो लोग। हाँ दोनों हाथ को बस बस बस, माता आ जाएंगी। आप लोग इस समय बिल्कुल भी छुट्टी मत कीजिएगा 22 तक, क्योंकि 22 के बाद 4 दिन की मैं छुट्टी करूँगा। ठीक है, पहले से बता दे रहा हूँ, इसलिए एक भी दिन की आप छुट्टी मत कीजिएगा। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं साहब? यूरोप वोरोप जा रहे हैं? अरे भैया भारत ही नहीं घूम पाए हैं हम तो। मैं एक बात बताऊं, भारत में घूम रहे हो आप, नाला उतनी सुपारा। वैल्यू नहीं है। एक विदेश का टूर करे आप, उसकी ज्यादा वैल्यू है। कपिल देख रहे हैं तो क्या, हाँ? कपिल ज्यादा देख रहे हैं क्या नेटफ्लिक्स पर? पेड है ना वो तो।
हाँ तो फिर मोबाइल में कैसे देखेंगे? तो एक बार सब्सक्रिप्शन है ना, वो 3 या 5 डिवाइसेस पे चल जाता है। कितने का? 500 500 रुपये। महीना। केवल उसका नेटफ्लिक्स का? हाँ सब देखेंगे उसमें? हाँ। अरे हम अपने नहीं डर पा रहे हैं। अरे तुम नेटफ्लिक्स पे देखोगे कुछ आप बार नहीं देखेंगे। अबे आपको क्या पता है, आपको क्या लगता है कपिल को नेटफ्लिक्स पे ज्यादा देख रहे हैं लोग? नहीं देख रहे। इंटरनेशनली देख रहे हैं ना, उसकी नेट देख रहे हैं। कुछ बार आप देखोगे नेटफ्लिक्स पे स्पेशल योगा लाइव में। योगा वालों के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन। पहले देख लेते हैं। तो शिल्पा शेट्टी को दूसरे चक्कर में देखते हैं। नहीं, कल एक सज्जन मिले हमें तो बोले कि कितने सब्सक्राइबर हो गए। यही तो हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तो फिर उनका आप कमेंट देखिए क्या था सबसे। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था, काउंटर क्वेश्चन था उनका, हमारी बिटिया के 16,000 हो गए थे। अच्छा फिर तो मैंने कहा अब यार इनसे क्या ही कहूं। मैंने कहा इतने आ रहे हैं कि पैसे आ रहे हैं। फिर वो कुछ नहीं बोले यार। अब लड़कियों को आप ये काम कर रही है, क्या बात है उसमें? नहीं नहीं, अपने आप ही बढ़ जाता है, भले ही कुछ ना करें। हाँ बस मैं यही कहना चाह रहा था, लड़कियां अगर केवल खड़ी हो जाए ना आकर, व्यूज बढ़ाते हैं। वैसे हाँ। सच्चा बात बताऊं, आपको बता दूं आज TikTok बिसौली में भी के बाद- बहुत से काउंटर ऐसे हो गए हैं जहाँ केवल लड़कियां बिठा रखी हैं और केवल इसलिए कि उनकी कमाई ज्यादा हो जाए। ऐसा नहीं है। टिकटॉक बंद होने के बाद हाँ लड़के चाहे तो एक लड़की को 5-5 बार सब्सक्राइब करना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बस टिकटॉक बंद होने के बाद फिर जो फिंग- लॉकडाउन में फिंगर लोगों ने वीडियो बनाने शुरू करे, मूवमेंट करते रहिएगा वीडियो बनाने शुरू करे, जी। और आज उन्होंने इतना कमा लिया कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम इतना उल्टे सीधे वीडियो कुछ भी कंटेंट हो। हाँ बहुत से लोग ज्ञान इतना अच्छा दे रहे हैं, आयुर्वेद के विषय में ज्ञान दे रहे हैं, जब हम देखते हैं यार ये तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, तो क्या ही करोगे उसका। है क्या? मैंने इस आपकी टाइम पे वीडियो तो सुनी, वो कहीं चला पढ़ा, यार। मैंने बोल दिया। बहुत सुंदर। चलिए घुटने चला लीजिए भैया। भैया बिल्कुल बैठना, बैठना नहीं है बिल्कुल भी, निरंतर तक। अभी तो कुछ कराया नहीं, पैर कैसे हो गए। तो कहीं ज्यादा लंबी छुट्टी पे चले गए भैया क्या, ट्रेन वगैरह पे? अरे नहीं, काफी दिन हो गए, हफ्ता भर तो हो गया उनको आराम से। नहीं पा रहा, बीच में कुछ काम भी था इन्हें जरूरी, अच्छा अच्छा। शादी वादी पड़ गई का तो अरे बात स्टिक हो रही है। नहीं ठंड बढ़ेगी, आप लोगों को दिक्कत हो यहाँ पर तो हम रूम में शिफ्ट कर देंगे। आपको ना हो रही हो, बस हमें कोई ना हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपने बस आप तो कुछ नहीं पहने, हम तो फिर बहुत कुछ पहने। चलिए कोई बात। चलिए फिंगर जल्दी से। आज मुझे लग रहा है अनमोल ये सो रहे हैं आज। अरे शुक्र है आज उनका हॉलीडे है। हाँ, और मैं बता दूं वो उनका क्या था, मैं समझता हूँ जब से ज्वाइन किए हैं वो शुक्रवार को बहुत रेयरली आए हैं, बहुत कम आए हैं। अगर मैं काउंटिंग करूँ इंग्लों पे गिन के बता दूंगा इतनी बार आए हैं। दुकान बंद रहती है तो घूमने चले जाते हैं आउटिंग पे। नहीं अकेले भी हैं, फिर सोते भी हैं, अकेले भी हैं, फिर बाहर जाना होता है, वो सब चीज़ें साथ में हैं। तो और बाकी गोल्ड का काम में मेहनत तो है ही, आपको लगातार नहीं मेहनत। गोल्ड के काम में गोदाम भरने करने पड़ते हैं बहुत। इसमें मेहनत नहीं है। नहीं है मेहनत, छिलाई में तो मेहनत है। इसकी सिलाई जी तो छीलेंगे। छिलाई के काम में तो मेहनत है। कस्टमर की सिलाई। आपको एक बात पता है अथवा नहीं होगी हाँ कि जो शराब होते हैं इनकी दुकान का कूड़ा बिकता नहीं है, बिकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हाँ, यह की बात है। और हम फेंक देते हैं। तो गलत बात है। तुम्हें दे दूँ? वो कह रहा हम फेंक देते हैं। अरे और अबे ये भाई तो घर के आगे कूड़े वो नाली भी बीन देते हैं वो। नाली पे वो सीख बिल्कुल ठीक बात है। और क्या, सवेरे सवेरे आप देखोगे आप तो पता नहीं क्या क्या लेकर जाते हैं। और फिर हम ही बेच जाते हैं। अच्छा और वो फिर से वही नाली का हमें बेच देते हैं, मतलब हम लोगों को। हाँ सही बात। मैं तो वो रिफाइन हो गया था। रिफाइन हो गया था वो। नहीं, ऐसे इन्हें तो ऐसे दे आते हैं, तो नाली में रिफाइन- ऐसे ही बेच देते हैं। सबसे पुरानी गोल्ड की दुकान बिसौर में किसकी है? ये अनमोल भैया वगैरह की। अच्छा,
इनकी 500 पीढ़ी हो गई। बब्बल दादी की बब्बल भैया की। बब्बल भैया कौन सी? हमारी दुकान 7वीं दुकान थी वाली। हाँ, अच्छा मतलब ढंग की दुकानों में 5-6 दुकानें हमारे बाजार से स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा। अरे एक बांकेलाल सर्राफ हाँ, और एक वीर बाबू सर्राफ, एक परमानंद जी अनमोल बाबा अच्छा अच्छा। और एक ये रघुवीर सरम। और इन्होंने तो अब जाके दोबारा से खोली है शायद, पहले तो इनका लकड़ी का काम था इनका रघुवीर शरण इनका का। टंकी वंकी बिकती थी शायद। पहले हाँ टंकी वगैरह बिकती थी। नहीं, बीच में सर्राफ की एक थी फिर और एक टंकी वगैरह की थी, फिर वो बंद कर बीच में दी। सर्राफ कौन से? मतलब इनकी पुरानी थी नहीं सर्राफ की थी यहाँ पे। ये नहीं मैंने लकड़ी यहाँ पर ली ना, इनसे प्लाईवुड बहुत ली है एक्चुअली। तो दोनों भाई, हाँ दो भाई बैठे थे, बीच वाले जो थे अच्छा। ये तो इनका भटपुरा में स्कूल है उनकी बात आती है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। बिना विवेक प्रेम प्रकाश जी की बोली। फिर ये इनकी जो अग्रवाल हैं, ये बगिए वाले। हाँ ये सब मतलब ये थी बाद में की है सब। अब तो बहुत दुकान हो गई। अब आबादी देखो साहब, डिमांड देखो, सब चीज देखो। 105 दुकान है सर इस समय सर आप कितने हो उसमें? जैन होगा 10-15 बस। अच्छा जैनन भी और क्या? अरे मतलब जेन्युइन मतलब सही सही माल और जिनकी सब चीज सही है, बाकी तो मतलब सब जो बात जो वो कह रहे हैं वही वो होगा। बेच रहे हैं। अच्छा अब उन्होंने आपको चाहे पीतल पकड़ा दिया, 30 साल बाद आप जाओगे तो अब पीतल बाजार वापस में ये लेंगे चल रहा है कि 50% वाली जेब भी 70% में करके बेच दे रहे हैं। और आओगे तो भगाए और देंगे। आओगे तो हम खरीद नहीं रहे हैं। ये सर्राफ थोड़ी हुए जो दम पटे आई हुई, ये अब ये रस्तोगी जो खोल के बैठ गए हैं, सब उन्होंने माहौल काम। बहुत खराब कर दिया है। सब यही काम कर रहे हैं। गलत ना बेच रहे हैं। नहीं कल हुआ क्या था, कल शाम को जाना हुआ था। कैमरे के सामने कह रहे हैं क्या थोड़ी देर डंकी छूट पे नहीं वो ठीक है अपनी बात, कोई बात नहीं, दिल की भड़ास से निकाले। भड़ास नहीं है, सख्त बात है। चलिए खड़े हो जाइए। ऐसी थोड़ी ना गुडविल बनती किसी की। नहीं हकीकत बात, मैं भाई देखता हूँ कि कल जिनके पास कुछ नहीं था और वो आज लाखों अरबों के मालिक हो गए हैं, ये पता नहीं जादू कैसे हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि भैया चलिए और कोई लगा दो साहब मुझसे तो या मत ही बजाओ। नहीं है कीर्तन। चलिए साहब बड़े दयनीय बैठ के। अरे वॉल मैंने भेजा था, वॉल लगा दिया अभी छुट्टी है वाली। बस सामने मिला मुझे झूठ कर गई। आज से बैक वेंचर भाई हम ही फिर तो हम ही लगाते। मिलता नहीं है एकदम जल्दी से, देखो तो आप कौन सा वाला? कोई से मिल जाए। चलो मैं आपको बता कौन सा लगना।
मुझे फिर काम करना पड़ता है एक्चुअली उसमें। बरसाना मिला है, कृपा रिकॉर्ड्स का है। बरसाना मिला है, अफसाना खान करके आ रहा हूँ। और मुरली में वो तो लाइट चल रही है ना, लाइट वो स्लो है ना थोड़ा सा। नहीं फास्ट है। सॉरी पर ये ऐप कितने होता आलू को भी क्या पर ये जो रोज के खाने की चिकचिक है ये स्किप हो सकती है। मैगी पूरा आएगा। आज मैगी मसाला नाजिक से दाल सब्जी क्या बनाई बच्चे बोले ऐसा खाना रोज बनाना। फोन कर दो रिजल्ट तैयार रखे। खाना मैं खाते हूँ, है, मैं खाते हूँ मैं। नहीं मैगी नहीं खाना, कह रहा भूख लग रही। चलो बढ़ाओ स्पीड, डाउन बैक। चलो जंप भैया, हल्का सा जंप, बस वहीं पे जंप कर लो। डाउन बैक। हाँ बड़ा आराम है। नहीं, लोगों के नाम भी महिला जयवर्धने हो सकते हैं, तो फिर तो सॉन्ग्स में क्या दिक्कत है। चलो गर्मी तो बैठा ही रहेगा। हाँ जब उठा रहे आप ऐसे कर लो, पैरों खोलो, पैरों खोलो पहले और ये करना, ठीक है ना। अभी क्या कर रहे हो आप ये कर रहे हो, ठीक है, और हमें क्या करना है, ये करना है, घुटना तो ये, हाँ बहुत बढ़िया, ये लाना है। और जंप करोगे तो कंटिन्यू कंटिन्यू। जिम्नास्टिक हाँ किसी को बुलाया हो नहीं गया। चलो
चलो नेक्स्ट वैसे हटाने पड़ते हैं शाम को बोला बैठे वाले हाँ चलो बैठो जल्दी बैठो आप हाँ गलत हो गई चलो पैर खोल लो पैर खोल लो भैया हाथ ऊपर चिड़िया और करते हैं तो ऊपर जाती है चिड़िया है ना तो चिड़िया को ऊपर ही उड़ाना है नीचे नहीं उड़ाना है ठीक है लंबे लंबे श्वासों के साथ इसमें श्वासों को आवाज के साथ लेंगे तो डबल काम होगा क्या बात है माँ चलो रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 ऊपर उठाओ हाथ 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 11 10 9 चलिए खोलो भैया पैर खोलो रुमाल रुमाल कहाँ है आपकी निकालो वन टू वही 3 4 5 6 7 खत्म हो जाएंगे 8 9 10 1 2 3 4 5 6 वो आपकी दरी पर भी आ गया भैया की दरी पर भी आ गया 4 5 6 7 8 भैया 9 10 चलिए रेस्ट में आ जाओ हाथ नीचे रख लो लंबी गहरी श्वास भरिएगा हाथ क्लोज रखिएगा हाथ टाइट रखिएगा और 360 जाएंगे यहां तक और यहां से वापस ऊपर से एक्सेल इनहेल वापस करके देखो बस थोड़ा थोड़ा बस बहुत बढ़िया यही से वापस जाओ बहुत बढ़िया क्या बात है कर रहे हैं पूरा परसों सुबह छीके आ रही कैसे लगा यार ये गोली डाल के ले गया कहीं छीके ना आ जाए हाँ ये खाई नहीं क्या बात है बहुत बढ़िया
करने से होगा। दोनों पैर सामने, दंडासन में आ जाइएगा। ठीक है, चलिए। नहीं जानते। पतंजलि का तो है। चलिए, और एक्सेल, इनहेल। दोनों हाथ भी टाइट रखिएगा और इसको रुमाल को डंडे की तरह बना कर रखिएगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। पूरा नीचे तक रखिएगा आसन पे, और पीछे जितना जा सकते हैं पीछे जाइएगा। पीछे कैसे जाएंगे? चलो आ जाओ, पीछे भी जाते हैं। आ जाओ, हाथ बिल्कुल टाइट रखिएगा। केरल की नाव चलाओ। एक्सेल, इनहेल, इनहेल। पूरा जाइएगा, नाव नहीं चलाना है अभी। इनहेल, एक्सेल। इसके सहारे उठिएगा, रुमाल के सहारे, रुमाल के सहारे। रुमाल को टाइट करके रखिएगा, नीचे तक लेकर आइए, आसन पर स्पर्श कीजिएगा। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। आइए, क्या बात है। ज्यादा मत करो। हाँ, बहुत बढ़िया, नीचे तक लाओ, बहुत बढ़िया। एक्सेल, श्वास आगे छोड़ेंगे, श्वास भर के पीछे जाइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, आपको मिस करते हैं, ऐसा नहीं। कल हमने अब मिस किया आपको। हाँ, कल बहुत सी चीजें जो बताई थी, वो अगर आप होते तो शायद और ब्रीफली बता पाते हैं। ठीक है, चलो। च्यवनप्राश खाना चाहिए नहीं? बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन पतंजलि का बढ़िया है। बाकी कहीं और का मत खाइएगा। नहीं, पतंजलि की सबसे बढ़िया है, क्योंकि झंडू बाम और सोना चांदी, सोना चांदी तो और बाकी आप लोग सोना चांदी खा सकते हैं, सोना चांदी बेच सकते हैं, तो सोना चांदी खा सकते हैं, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उसके लिए स्वर्ण भस्म है, उसके लिए हमारे यहाँ सुपर गोल्ड कैप्सूल है। आप पे भी तो है गोल्ड। अरे कोई नहीं है। नहीं, वो तो डायमंड भी हम पे है। वो बंदूक भी होगी और तो हाँ, बंदूक भी है। ठीक बात कह रहे हैं आप। चलिए, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका और कपालभाति। एक वो ऐसे करके वाला होता है, वो क्या होता है? अच्छा, ऐसा होगा। हाँ, वो जो इससे चलिए, तो दंडासन में बैठिएगा, और सबसे पहले फॉरवर्ड बेंडिंग अब वो जो भी है कैसे होगी। फॉरवर्ड बेंडिंग, चलिए बताइए, फॉरवर्ड बेंडिंग कैसे होगी। आप तो जो कराते रहते हो वही करते रहते हो। फॉरवर्ड बेंडिंग कैसे होगी बताओ ना। ऐसे नहीं, ऐसे करने वाले ना पता पूरे बेकार गलत फॉरवर्ड बेंडिंग। हाँ, फॉरवर्ड बेंडिंग हो गई। वो ठीक जा रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा है। साहब, भारतीयों की भाषा में बात करो, गुलामों की में मत करो। अच्छा, चलिए, जानुशिरासन, जानुश्री, जानुशिरासन। थोड़ी जो है यहाँ पे चिन्ह रखनी होती है। अच्छा, वो जानुशिरासन है वो। हाँ, ये और फिर पश्चिमोत्तानासन कौन सा है। तो ये पश्चिम उत्तानासन है, तो फिर ये होगा जाना। हाँ, चलिए, मतलब ये नहीं तो वो तो हो गई होगा। युवा में से ही है। हाँ, ऑप्शनल है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 2 में से 1 तो मिल ही जाएगा, 4 देते फिर क्या होता। लंबे गहरी सांस भैया, एक पैर अंदर कीजिए, क्लोज कीजिएगा, मूल में लगाइएगा। एक्सेल करते हुए आगे की ओर झुकिएगा, चेस्ट को ओपन रखिएगा, पेट को खिंचाव करके रखिएगा। यहाँ से देखिए, ताड़ासन कर लीजिए पहले। चलिए, सुधार दें इसको, आप पूरा ऊपर की ओर खींचिए भैया लगातार। अब शरीर तो आपका बिल्कुल खींचे गया ऊपर, ठीक है। हाथ नीचे ला सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए सीधा सीधा चेस्ट को ओपन किया, चिन को सामने रखा टेबल की ओर, और इसी प्रकार से सामने की ओर लेकर आए। अंगूठा पकड़ सकते हैं आप, जितना ला सकते हैं। आप एंकल को पकड़ लीजिए, आपकी जो पजामा आ रहा है यहाँ को पकड़ लीजिए, ठीक है, बस इतना पकड़ लीजिए, और यही मेंटेन करके रखिएगा जितना आपका आ रहा है, ठीक है। आप हो सकता है यहाँ तक झुके। देखिए, जबरदस्ती नहीं होना है इसमें,
मैं बहुत आसानी से बता दूं इस चीज को। आपका अगर हाथ यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक रखो, यहाँ तक खिंचाव आ रहा है आपको, और धीरे धीरे हाथ को आगे बढ़ाइए। भैया पीछे रखो, घुटने के पास, घुटने के पास, हाँ यहाँ तक आ रहा है आराम से, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखिएगा, जितना आ रहा है मैक्सिमम। दोनों हाथ एक साथ लाइएगा, आगे पीछे मत लाइएगा, ना ना ना, बराबर लाइए दोनों हाथों को, बस वहीं तक मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक आपको रोज पकड़ना है, ठीक है, इससे ज्यादा मत पकड़िएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर यहाँ तक पकड़ लेंगे, पैर का अंगूठा पकड़ लेंगे, और फिर यहाँ पकड़वा दो सर। बिल्कुल बिल्कुल पकड़वा देंगे। आपका अपना पकड़ना है किसी और का? अपने ही पकड़ेंगे, तो ठीक और है। किसी का तो ऐसे ही पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेंटेन रखना है, फिर आ जाए तो नीचे चले जाओ, ठीक है। जितना जिससे बन पाए उतना कीजिएगा। दूसरा, साथ में मांसपेशियों की ऑयलिंग अवश्य करते रहिएगा, तेज गरम तेल से, ठीक है। बीच बीच में तेल को गरम करते रहिएगा, ताकि, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, ठंड है चूंकि। हवन जब करते हैं तो घी भी जम जाता है। हवन मतलब जैसे कटोरी रखी होती है नीचे ठंडों में। हाँ, चलिए, तो ये होगा जानु शिरासन भी कहते हैं इसको, जानु शीर्षासन भी कहते हैं इसको, 1 लेग फॉरवर्ड बेंडिंग भी कहते हैं, ठीक जानू है। का क्या मतलब है? जानु का मतलब जंघा से होता है। आप वो जानु आपके घर पर होंगे, लेकिन ये जानु आपके साथ में, ठीक है। सात तक तो बिल्कुल टच हो जाता है, फिर थोड़ी नहीं हो पाती है, उसके लिए क्या ये मुद्रा जिसपे जानू नहीं वो हाँ लगे भाई लाइट चल रही है, कैसे ना चलिए, दोनों पैर अच्छे से कस के पकड़ लीजिएगा। अगर आप अंगूठे पकड़ सकते हैं तो अंगूठे पकड़ लीजिएगा, और नीचे पकड़ सकते हैं तो नीचे पकड़ लीजिएगा। प्रयास हमारा क्या रहेगा भैया, देखो ये कोहनियाँ है जो ना, कोहनियाँ नीचे की तरफ पुश करनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है ना। अब आपका क्या है, यहाँ तक बन रहा है, अब क्या करोगे, पैरों को मोड़ो मत, बस ये ध्यान रखो। घुटने जो मोड़ रहा है ना आपके, इनको मत मोड़ो, बस ये प्रयास करो, बिना मोड़े तो यहीं तक। बस यहाँ तक जाओ, बस केवल जो मैक्सिमम है आपका वहां तक जाइएगा आप, क्योंकि आपके पैर ही जो आपको आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। कोई और चीज लेकर नहीं जाएगी। आगे जब झुक रहे हैं हम, तो पैर, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल ज्यादा अगर स्टिफ होंगी तो आप आगे नहीं झुक सकते, ठीक है, क्योंकि पूरा बल इसी पर लगेगा। और जब ये आपके ठीक हो जाएंगे, अब अगर ऐसे देखो ना, आप ऐसे तो आराम से चले जाओगे ना। अरे सबसे ज्यादा जोर कहाँ लग रहा है, हैमस्ट्रिंग मसल पर लग रहा है ना यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, चलो दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, पकड़ो, आ जाओ, पकड़ो ऐसे करके ना, इधर से हाथ ना आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहे हैं। हाँ, अभी पटले पे बैठा ले तो भटसी में बैठ जाता है आदमी, शादी वाले। अब तो कुर्सी में पड़ने लगी। अच्छा, कुर्सी बढ़ने लगी है, तो यहाँ से पकड़ लीजिएगा, और धीरे 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 क्या करेंगे, सरकाओ सरकाओ, भैया भैया पकड़ो, सरकाओ, ये अंगूठा पकड़ो अपने, नहीं आ रहे, अंगूठा तो पकड़ो अपना, अंदर रुक नहीं पा रहे। वो कोई बात नहीं, अंगूठे तो हाथ में आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे खोलो, चलो ऐसे खोलो, हाँ धीरे धीरे सरकाओ, धीरे धीरे सरकाओ, आगे क्यों सरकाओ, धीरे 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 सरकाओ, धीरे धीरे सरकाओ, धीरे धीरे सरकाओ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसी का एक अभ्यास और होता है, इसी को हम जब ये करते हैं तो यहाँ से भी करते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों सामने बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस अभ्यास को हम एक एकाग्रता के साथ, बैलेंसिंग के साथ, ठीक है। तो जिनको वेरिकोस वेन्स है, जिनका मस्तिष्क बहुत चंचल है, जिनका पेट बहुत बड़ा हुआ है, उनके लिए ये अभ्यास। देखो, तो आप पहले बातें कर लो। अच्छा, बातें करते तो मुंह उधर क्यों कर लेते हो? एक दूसरे से खाते ये बोलते पूछ रहा था कि हाथ ऐसे करने का। अच्छा, तो देखो ऐसे वाली हरकतें। चलिए, यहाँ से ही बैलेंस बनाना है, ठीक है, यहाँ से ही बैलेंस बनाना है। देख लो, सामने देख रहे हो ना, यहीं से बैलेंस बनाइएगा, बस रुक जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। पैर सीधा रखिए, रखने का प्रयास कीजिएगा, बैलेंस बना लीजिएगा आसानी से,
चलिए कोई बात नहीं। और आज से भी जिंदगी का नहीं बिल्कुल आपकी, चलिए मेरुदंड की एक मसाज करा देता हूँ मैं, बहुत पहले करा चुका हूँ, तो वो भी कर लीजिएगा। फ्री में हाँ, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है इसमें, आप ही की स्वयं की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आराम से सरल आसन में बैठ जाइएगा और अपने अपने अंगूठे पकड़ लीजिए पैर के, थोड़ा आगे आ जाइए भैया, ये थोड़ा, हाँ और इधर बस, घुटने पर आ जाइएगा, आ गए घुटने पे, अंगूठे पकड़े हुए हैं, फटाक से पीछे की ओर जाइएगा और आगे की ओर, आगे पीछे, आगे पीछे, पूरी गर्दन तक की, आपके लंबर स्पाइन से लेकर सर्वाइकल जोन तक आपकी यहाँ कवर हो जाती है चाहे, और इससे आपके पूरे शरीर के रोग दूर होते हैं, चाहे वो पेट के हों, चाहे वो हार्ट के हों, चाहे लीवर के हों, चाहे किडनी के हों, चाहे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, वो सब दूर होती है मात्र एक अभ्यास। पहले कलामुंडी खाया करते हैं बचपन में। जी बिल्कुल, इसीलिए वो हम आपको सबको, ये एक तरीका ये है और दूसरा तरीका कलामुंडी ये है, नहीं भैया ये दूसरे वाला तरीका। ठीक है। चलिए भैया ये वाला आसान हो जाएगा, थोड़ा इधर आ जाओ। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, आप इधर से उधर कैसे चले गए? आप आगे पीछे तो हो सकते थे लेकिन चलिए, तो यहाँ से आप आराम से ये आराम से जाइएगा भैया, ठीक है। देखो सही से पहले वाला ज्यादा आसान, वापस नहीं, हमारे पैर छूट रहे हैं। पैर छूट रहे तो ऐसे पकड़ लो, इंटरलॉक कर लो फिर। नहीं, उसमें क्या था, अंगूठे पकड़ लेते थे, इसलिए छूट नहीं रहे। लेकिन दोनों के अलग अलग अभ्यास होते हैं, दोनों के लाभ अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें पोस्चर ऐसे बन रहा है आपका, इसमें पोस्चर ऐसे बन रहा है, तो जो पीठ की जो अभ्यास है ना, एक्सरसाइज है, उसमें आपको डिफरेंस खुद दिखाई दे जाएगा, करके देख लो। ऐसे तो आ सकते हो, हाँ दो से ज्यादा हो नहीं चलिए, इस वाले में वापस नहीं आ पा रहे। नहीं आ रहे हैं, जा तो पा रहे हैं। हाँ तो बस बस बस, ज़्यादा नहीं। चलिए, बहुत सारे अभ्यास अच्छे किए आप लोगों ने, गर्मी आ जाती है शरीर में। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा लगेगा कि इसमें पीठ के अंदर हाथ डाल के आपकी मालिश कर दी। रक्त संचार अच्छा हो जाता है। जी बिल्कुल, तो इसलिए पसीने आ रहे हैं, आनंद आ रहा है। क्या मजा नहीं आ रहा? थोड़ा खड़े होने में थोड़ी दिक्कत है, मतलब दिक्कत इन द सेंस की कोई बात नहीं, ज्यादा कठिन प्रयास पड़ती है। कीजिएगा ये वाली ना, हाँ। ये ज्यादा आसान पड़ती है। नहीं, इससे खड़े ज्यादा होकर बहुत आसान भी हैं, ऐसा नहीं है कि आसान नहीं है। और वो भी है, जरूरी वो भी है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये वाली करते हैं ना ऐसे, हाँ, इनमें ज्यादा वो मैंने कुछ अभ्यास आपको यहाँ से कराए थे कल, वो करवाया तो वो चक्रासन कराया था कल। हाँ भैया शायद नहीं कर पाएंगे, लगातार रेगुलर आ जाने दीजिए, ठीक है। मैं कल आपको, मैं भी चाहता था करा दूँ आपको, ठीक है। बाकी चलिए कपालभाति करा देते हैं क्योंकि समय तेज़ी से भाग रहा है। आज ज़्यादा नहीं हुआ खास है, कोई बात नहीं, हर दिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या होता है कि इस वाले में ना, अब जैसे हाँ। आपके यहाँ ऐसे आलसी बालती मार के बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कथा में बैठे तो बैठा नहीं है, मतलब कथा हो रही थी कहीं बैठे तो नहीं बैठा गया। एक चीज़ बता दूं आपको, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जैसे हम उनको बोलते थे कि गुरुजी हमसे हो नहीं पाएगा, आप आ जाओ साथ में, ठीक है, हमसे हो नहीं पाएगा, आप आ जाओ, ठीक है। मैं कैसे हैंडल करूँगा, किसी पेशेंट की बात हो या किसी कार्यक्रम की बात हो, तो वो एक बात कहते थे कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, और मैं हूँ तुम्हारे साथ, बिल्कुल परेशान मत होना, और बहुत अच्छे से कर पाओगे। बस इतना ही कहना भर। वो इतना कह देते थे तो वो सब चीज़ें बहुत बेहतर होती थी। फिर जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाता था तो हम कहते थे वाकई में कि कुछ शक्ति पता नहीं कहाँ से प्राप्त हुई थी। और मैंने कई बार आपको यहाँ से बोला है, जब हम आसन पर बैठे होते हैं, मंच पर बैठे होते हैं, तो पता नहीं कहाँ से ऐसी चीज़ें शक्ति आती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है, ईश्वर की अनुकंपा होती है, गुरु की कृपा होती है
कि वो हमें पता भी नहीं होता है कि इस विषय में हमें बात करनी है। हमें नहीं पता होता है यहाँ से बोलना क्या है। कोई हमारा कोई पहले से प्री प्लान थोड़ी होता है कि हमारा सब कुछ नोट है, हाँ, स्क्रिप्टेड थोड़ी है कुछ भी कि हमें यहाँ से आप लाइव देख रहे होगे, लाइव भी आप लोग देखते होगे, चाहे वो शाम का सेशन हो, चाहे अभी का सेशन हो, यानी चाहे वो दरबार की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो। हमें कुछ नहीं पता होता है कि सामने वाला क्या क्वेश्चन करने वाला है, किस विषय में बात करने वाला है। फिर क्या होता है, फिर ऑटोमेटिकली परमात्मा शक्ति देते हैं, वहाँ से वो ऑटोमेटिकली चीज़ें फिर विस्तार रूप ले लेती हैं। तो इस तरह से जैसे आप कह रहे हो कि नहीं बैठ पा रहे हो, यहाँ बैठकर आपको जो रंग दिख रहे हैं, आप घर बैठ के आपको रंग नहीं दिखेंगे। इसमें कोई जुड़ा है आप समझ रहे हो बात को? जो मेडिटेशन में जा पा रहे हो आप, ठीक है, मैंने नहीं देखा लोगों को इस तरह से करते हुए। स्वामी जी के यहाँ भी जैसे लोग जाते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ पाती। हाँ, घर पे मन इधर उधर भागता रहता है, एकाग्रता नहीं आ पाती। आप एकाग्र घर में कोई ना हो तब भी करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये फील नहीं आता। ठीक है। तो जैसे भैया कह रहे हैं कि यहाँ बैठ पा रहे हैं, मैं 2 घंटे बैठा लूँगा, बैठ जाओगे, कोई जुड़ा नहीं। आप समझ रहे हो? तो वो एक ऑरा होता है हर स्थान का भी, एक हर प्लेस का। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, घर पे ना पढ़ लें। ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो वो इधर उधर भटक जाते हैं घर पे। ऑब्वियस सी बात है, आपकी माँ बहुत काबिल हो। हमारे साथ के राहुल थे, ये विवेक के बेटे, तो आपके साथ के हैं? हाँ हमारे साथ। राहुल कहाँ? ये बंगलौर में जो है, हाँ बैग हिल्लो डला, मुझे नहीं पता। तो कुछ ही लड़के थे जो अच्छे नंबर से पास हुए थे। कमजोर था। हाँ कमजोर। हाँ, तो इनकी माता जी ने बहुत पढ़ाया इनको, मतलब शुरू से ही पढ़ाया, ट्यूशन नहीं पढ़ाए कभी भी। तो क्या कि बहुत से लोग माँ बाप होते हैं, वो पढ़ा देते हैं, वो पढ़ भी जाते हैं बच्चे, लेकिन अधिकतर 99% बच्चों के जो टीचर्स हैं ना, जो बिल्कुल अच्छे, जिनके बच्चे पढ़कर गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, जिन टीचर से पढ़कर, उनके स्वयं के बच्चे नहीं पढ़ पाते। आप देखते हो अधिकतर, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो रीज़न, बहुत उदाहरण है। बहुत एग्जाम्पल हैं इसके। तो इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि कहते हैं, और अभी मैं अब जैसे केमलाल मास्टर की बात करूं, केमलाल की, ठीक है, अब उनके स्वयं के बच्चे देख लो आप, और उनके हाँ केमलाल सक्सेना, और बाकी आप उनके शिष्य देखोगे, श्रीदत्त देख लो आप, शिक्षक की दुकान के बराबर। हाँ जस्ट वहीं पे। हम भी गए उनसे 2-3 दिन ट्यूशन पढ़े। हाँ, तो उर्दू और ये सब चीज़ें, हाँ नहीं ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं है। हमारे दादाजी थे, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे याद थे। उर्दू बहुत अच्छी थी हमारे बाबा जी की, खुद स्वयं की। हाँ नहीं, पुत्तन मास्टर साहब हो गए आपके, और जो है क्या केमलाल हो गए, और पुराने टीचर इसी तरह के होते थे, ठीक है। और हमें जिसने पढ़ाया था सबसे पहले आबिद अली के नाम के टीचर थे। अभी भी आप जाओगे तो बुद्ध विहार में, जहाँ एक जो गवर्नमेंट स्कूल है प्राइमरी सा, वो पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको, समता विद्यालय, अम्बेडकर समता। हाँ अम्बेडकर विद्यालय। तो वो जब आते थे तो उन्होंने तख्ती पर हमें पढ़ाना से प्रारंभ किया था। हाँ तख्ती पर नहीं, हमने कई साल पढ़ा था। तो वो हमें पढ़ाते थे, जब आते थे हम दोनों भाई, गुड्डू पप्पू तैयार हो जाओ। तो वो जो, हाँ मतलब ऐसे बोलते थे, उनका एक लैंग्वेज थी, नाम तो हमारे कुछ और थे, लेकिन वो यही कहते थे कि जब घर में एंट्री करते थे, गुड्डू पप्पू तैयार हो जाओ, इस तरह से बोलते थे प्यार से वो। और वो इत्र लगाते थे, आज भी उनकी महक हमारे रगों में महसूस कर पाते हैं उनको। और आज भी उसमें, आज उनको देखोगे ना तो आप कह नहीं सकते कि उनकी आयु उतनी होगी। और अभी भी वो जो बेसिक है ना उनका बहुत कंठस्थ है। हाँ अब वो एक अलग बात होगी। अब देखिए चेंज हो गए, चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं, एजेंडे पर बहुत लोग बदल। हाँ अच्छा खुला है, तब भी वो एजेंडा। अच्छा हाँ खैर वो भी होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे दादाजी होगा, उनको उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस ऐसे कंठस्थ थी कि, लेकिन हम नहीं पढ़े उनसे कभी। हमें अभी भी उनका मिस करते हैं उन सब चीज़ों को। लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे जो मैथ उनसे पढ़े थे, वो बहुत अच्छी जॉब पर हैं आज की डेट में, क्योंकि वो IAS भी हैं, PCS भी हैं, और अच्छी अच्छी जॉब पर भी हैं। कोई SDM बना हुआ है, कोई वीडियो बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी जो शिक्षा थी वो ऐसी थी कि आप लोग कंठस्थ हो जाती थी, और जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है ना, वो ज़्यादा सीखने को मिल जाती है आपको। मैं यहाँ से जो आपको बिना पेन पेपर की चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो आपको जीवन में याद रहेगी। बहुत सी शिक्षाएं ऐसी हैं जो जीवन में आपके काम में आने वाली हैं, आने वाले जीवन में आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ये शिक्षा नहीं देता है। जो मैं यहाँ से चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये हमें भी नहीं प्राप्त होती थी।
जो आपको मैं बहुत ही वाइडली बता देता हूँ ना, बिल्कुल फ्रेंडली बता देता हूँ ऐसी, एज गैप छोड़कर, वो सब कुछ क्या कहते हैं ये कोई नहीं बताने वाला है आपको। इतना फ्रेंडली हो बता देता हूँ आपको मैं, इतना शायद कोई डॉक्टर भी नहीं बात करेगा आपसे। एज अ डॉक्टर मैं आपको बता देता हूँ, एज अ गुरु भी बता देता हूँ आपको। तो उन सब चीज़ों को, हाँ आपसे तो कुछ कम है दीजिए, कुछ कम, हाँ कुछ कम है। 40 है, नहीं ज़्यादा है, 44 हाँ तो 1 साल छोटे हो, 45 कम हो गए। हाँ आधे हो गए, आधेड़ हो गए बने हुए। जवानी में मानी ना जा रही गई। चलिए कोई बात नहीं, चलिए तो हम कपालभाति कर रहे थे। हाँ आधे हैं। कोई बात नहीं। तो हमारे मित्र के लंगोटिया याद चलिए कोई बात नहीं। देखिए अभी मैं यही कह रहा हूँ, अपने शरीर पर बेटा सबसे ज़्यादा ध्यान दो। शरीर अगर चला गया तो कुछ नहीं हाथ में आएगा। इसलिए शरीर को जितना आप संभाल पाते हो, क्योंकि सबसे बड़ा धन है, मैं वही अचिन की बात मैंने इसलिए की, सबसे बड़ा धन वो केवल ये है, हमारा शरीर है। ठीक है, धन तो आप कमाओगे, उसको खर्च करो और मत करो। हाँ नहीं, हमसे शायद पता नहीं, हमारे साथ वो कॉमर्स में थे, हम तो साइंस में थे। जानते ऐसे हैं हम तो, अब छोड़ के मार्केटिंग के उससे जानते। हाँ मैं समझ गया, वही कहने वाला। हाँ तो उसमें क्या है कि बाकी का जो है, जो चीज़ें हैं, कपालभाति की बात कर रहा था, कपालभाति कर लो अच्छे से और स्ट्रोक पूरा लगाओ। अक्षत आप रुक जाते हो, दीवार का सहारा ले लो, कमर में दर्द होता है, कमर को सीधा रखने का प्रयास करो। मैं जब आया था तो मैं दीवार सहारा लेके बैठता था। हाँ नहीं, अब अच्छी बात है, नहीं बैठ रहे हो, बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए पूरी ताकत लगा दीजिए कपालभाति में। पूरे शरीर की स्टिफनेस दूर करने के लिए कपालभाति। पहले 50 कर चुका। नहीं गिनो मत, भूल जाओ, इसी से आपका पूरा शरीर ठीक होगा, केवल कपालभाति। ये बाद में लूंगा मैं। स्ट्रोक लगाते हुए अपने एनस को ऊपर की तरफ संकुचित कीजिएगा। सिंगल स्ट्रोक लगा रहे हैं तो जितनी देर आपका बैट से बॉल स्पर्श होता है हिट करते हुए, वैसे ही आपका पेट भी हिट होना चाहिए। भटकते परेशान है, भटकते परेशान है,
सुरेशान है। अब तो केवल बचा आसरा आपका, अब तो केवल बचा आसरा आपका। आंखें बंद, पॉजिटिव वाइब्स के साथ एक एक रोग दूर हो रहे हैं, शोक दूर हो रहे हैं, मोह दूर, लोभ दूर हो रहे हैं, शंकाएं दूर हो रही हैं। यही योग का आनंद है, यही परम आध्यात्म, ब्रह्म तत्व का ज्ञान योग के माध्यम से कितना सरल है। ब्रह्म का और ब्रह्मा का दोनों का ज्ञान निरंतरता कंसिस्टेंसी के साथ यही लाभ देने वाला। अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, क्या बात है। कल आगरा से फैजल अहमद हमारे साथ जुड़े थे और पूछ रहे थे कि ब्रह्म क्या होता है गुरुजी बताइएगा। तो हमने उनको दोनों चीज़ बताई कि ब्रह्म क्या होता है और साथ में ये भी बताया था कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है, हमने ये भी बताया था। इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रह्म जैसे बिजली और ब्रह्मा जैसे उस बिजली से चलने वाला बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा। तो ये दोनों चीजें बिना एक दूसरे के अपूर्ण हैं। तो ब्रह्म सर्वस्व, सर्वव्यापक, निराकार और अगर मैं कहूं कि सर्वगुण संपन्न और निर्गुण भी है, यानी कि जो जिसके भीतर सभी गुण मौजूद हैं और जो कण कण में विद्यमान है, ऐसा ब्रह्म। और ब्रह्मा जो कि मैंने कहा एक जो आपका ट्यूबलाइट है, जो रोशन कर रहा है आपके जीवन को, जो इस प्रकृति को रोशन खूबसूरत बना रहा है, वो ब्रह्म। तो इसलिए इन दोनों का बिना ब्रह्म के आपको ब्रह्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म तत्व का ज्ञान आपको हो, उसके लिए योग, उसके लिए साधना, उसके लिए अध्यात्म, उसके लिए वेद, उसके लिए उपनिषद, उसके लिए गीता बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए हमने राम के पास जाना पड़ेगा, कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, शिव के पास जाना पड़ेगा,
ब्रह्म को जानने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद आप ब्रह्मा की खोज आराम से कर सकते हैं। और ये जानना प्रत्येक सनातनी के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। और आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिएगा। जाते हुए गुनगुनाया करो, आप जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया राम बोला करो, राम गाया राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, जाते हुए गुनगुनाया करो, आप जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया एक चित्त होकर, एक निष्ठ होकर, गुरु निष्ठ होकर, एक का एक खास बात, राम कृष्ण हनुमान शिव के पास जाते हो तो लोग आपको भी जानना प्रारंभ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मोह बंधन बना है जैसे परिवार से, तरसते होते थे संसार से, मोह बंधन बना है जैसे परिवार से, तरसते होते थे संसार से, मोह बंधन बना है जैसे परिवार से, मोह बंधन बना है जैसे परिवार से, थोड़ा उससे भी क्या बात है, बहुत आवश्यक। राम कर लो करने से ही होगा। अच्छा हो या मेरा हो, अगर राम को कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो या मेरा हो, अगर राम को कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, अच्छा हो या मेरा हो, अगर राम को, अच्छा हो या मेरा हो, सुख दुख में उसे नाम भुलाया, दुख में उसे नाम भुलाया करो, राम भोला करो, राम गाया 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 करो, सीताराम सीताराम
चित्रगादी का प्रयोग आप करना प्रारंभ कर दीजिएगा। भोजन के बाद 2 गोली सवेरे, 2 गोली शाम को मुंह में डालिएगा और बस चूसना है। किस उद्देश्य से? आपको उद्देश्य पता चल जाएगा। पहले पेट के लिए खरीदी हमने, खाई थी, बहुत खाई थी चित्रगादी। अभी खाइएगा, ठीक है। चित्रगादी लीजिएगा, कर्ण रोगांत तक कर लीजिएगा। मैं साहब बहुत ज़्यादा दवाई खाना नहीं चाह रहा हूँ। अच्छी वाला भी नहीं खाएगा। संसदता में पहुंच गया आपको। हाँ नहीं, मैं बता दूँ बिल्कुल 6:30-7 तक खाना खा रहा हूँ, 3-4 दिन से लगातार हूँ, मीठा छुआ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, यानी आपको आपकी कमजोरी पता है। नहीं कमजोरी क्या, घर में रखा सामने, अब उसको रोक पाना स्वयं को बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य है। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, सत्र का समापन। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विषदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जब हम यहाँ पे योग शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग श्वास भरते हो, उस श्वास को सुधार लीजिएगा। श्वास कैसे कराओगे साहब? हाँ तो सुन लो, उसको ध्यान दे लीजिए, एक बार इधर देख लीजिए, मेरे से मुखातिब हो जाइए। तो ध्यान से, मुखातिब का मतलब होता है आप, मैं आपसे, देखने को हाँ तो बहुत गहराई में जा रहे हैं। उर्दू शब्दों में जा रहे हैं, हिंदी शब्द जानती ही नहीं। नहीं, शब्दों में नहीं जा रहे, गहराई में जा रहे हैं। शब्दों की बात तो दूसरी है। चलिए, तो श्वास जो ले रहे हैं उसमें क्या करेंगे, पहले श्वास पूरी छोड़ दीजिएगा। भैया सुन लो, सुन देख लो। अब श्वास भर रहे हैं, वो कैसे भर रहे हैं? चेस्ट रीजन को फुला लो, जैसे आप किसी फूल को सूंघते हो, किसी फ्रेग्रेंस को सूंघते हो ना, आहा आनंद आ गया। पहाड़ों पर जाते हो तो कहीं की खुशबू है, फूलों की खुशबू है। वृंदावन में जाते हो तो वहां कितनी अच्छी खुशबू आती है। महक जो है उसको कैसे सूंघते हो, तो कैसे ऐसे सूंघते हो ना, आहा आनंद आ गया। इस प्रकार से उसको थोड़ा सा गहरा करने का प्रयास करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप श्वास लो तो ओम, ऐसे नहीं है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। हर चीज का एक प्रोसेस है, तरीका है। तो वो उस चीज को, ओम को सबसे पहले आप दूसरी बात ये, शंख बजाना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। शंख घर में लाइएगा, अच्छा शंख, ठीक है। और उस शंख को आप बजाना प्रारंभ कीजिएगा, 3 बार कम से कम बजाइएगा, और उसमें ओम का ही साउंड आप प्रोनाउंस कीजिएगा, ठीक है। जैसे हम हमिंग करते हैं, ओम आप वहां से चैंट करते हो, तो ओम ही निकल रहा है वहां से। इसी प्रकार से शंख में भी ओम का आप प्रोनाउंस करने प्रारंभ कीजिए। लंबी गहरी श्वास पहले पूरी भर लीजिएगा और धीरे धीरे श्वास को छोड़िएगा। मुंह को थोड़ा छोटा खोलिएगा, ठीक है। जब ओम बोल रहे हैं तो हम बहुत छोटा खोलिएगा। आप क्या करोगे, एक बार में धीरे धीरे श्वास को छोड़ोगे तो देर तक रोक पाओगे श्वास को, और आप एकदम से बड़ा खोल लोगे तो हवा एकदम से निकल जाएगी आपके, ठीक है। आप ज़्यादा देर तक फिर नहीं, ठीक है। तो इसलिए ओम को चैंट ठीक से करना प्रारंभ कीजिएगा, बाकी चीज़ें धीरे धीरे सुधरती जाएंगी। और जब हम कपालभाति करा रहे हैं अक्षत, और जब हम अनुलोम विलोम करा रहे हैं, तो बाकी सब काम कर लेते हो, अनुलोम विलोम कपालभाति छोड़कर, हैं वो सब चीज़ें मत करो, ठीक है। चलो, और हमारे साथ इस समय नीतू वर्मा जी जुड़े हैं और रामा कौशिक जी जुड़े हैं। क्या बात है, हर हर महादेव जी। आप कैसे हैं हमें अवश्य बताइएगा, और साथ में योग सत्र कैसा रहा आपका आज का, और आपको प्रॉब्लम्स भी थी। रामा कौशिक जी जो कि मोदी नगर से हैं हमारे साथ, आज बेटे का एग्ज़ाम है। सन 80 में पहुँचवा दो साहब। बिल्कुल पहुंचेंगे आप, जन्म के वर्ष बाद बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेंगे आप, ठीक है। लेकिन बस आप थोड़ा सा निरंतरता के साथ बढ़ते रहिएगा। आलस में नहीं करेंगे तो
हाँ नहीं वो काम है, कोई बात नहीं। बाकी प्रयास कीजिएगा 22 तक आप बिल्कुल एक भी छुट्टी मत कीजिएगा, ठीक है। सभी लोगों से यही आग्रह है। संडे को भी आ जाओगे? संडे को अगर आप सक्षम है तो आ जाइए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना आपको बेकार में रेस्ट नहीं मिलेगा? ना रेस्ट नहीं, काम बहुत सारे होते हैं एक्चुअली, बस ये रेस्ट तो नहीं मिलता है क्योंकि हमें तो प्रातःकाल और डेली हमें काम करना ही है, ठीक है। तो हमें एक दिन का आपके लिए दे देंगे तो उसमें कोई ऐसी वो नहीं। चलिए, और हमारे साथ इसी प्रकार से आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। आधे घंटे हम आपके साथ हैं, तो जो भी चिकित्सकीय परामर्श है वो हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी रोग से आप ग्रसित हैं तो आप औषधियाँ आप हमसे यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। आश्रम का ये पता दिया हुआ है, हम आपको नंबर भी दे रहे हैं, हमारे औषधालय का चिकित्सा केंद्र का नंबर भी है। और ज़रा इन लोगों से पता कर लीजिए भैया, ये आना है इनको या फिर छुट्टी करनी है लंबी। हाँ, वो भी आता हूँ फोन करना। तो अभी यहीं कर लीजिए खड़े खड़े। अब इस समय तो मंदिर जाने तैयारी में हुआ। अच्छा, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा रेगुलर हो जाएंगे तो बढ़िया है। बाकी क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा, क्योंकि पता है उससे क्या होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। वेट भी करते हैं हम लोग, जैसे अनमोल भैया ने आज छुट्टी कर दी, हमने वेट भी किया था उनका। ओम जी भैया, ओम। हाँ, कोई प्रश्न तो बताओ, कोई शंका? अब तो सीधे लघु शंका लग रही होगी या दीर्घ शंका? नहीं, 3 प्रकार की शंका होती हैं। एक शंका होती है जिसका समाधान की आपने बात करी, एक लघु शंका होती है, एक दीर्घ शंका होती है, ठीक है। तो इनमें से तीनों में से कोई सी भी लग सकती है यहाँ से जाने के बाद। ओम जी ओम। फोन वगैरह तो नहीं रह गया यहाँ पे? ठीक है। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, और ये मैंने कहा आश्रम का नंबर है ऊपर, और ये जो है आश्रम का पता भी दिया हुआ है। आप लोग यहाँ से भी हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार से लगातार हमारे साथ आप निरंतर जुड़े हुए हैं, निरंतर बने हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और कल साय हमारे साथ आप लोग सभी जुड़े थे, पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, और जो इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं हमारे फ्रांसिस मिशेल जी, कामाख्या शक्ति जी गुजरात से, और मोदी नगर से रमेश कौशिक जी जुड़े हैं। नीतू वर्मा जी, मैं दोबारा से भूल गया, आप कहाँ से, गुजरात से हो, कहाँ से? तो नीतू जी आप कहाँ से हैं, जरा एक बार बताइएगा। कल भी मैंने शायद पूछा था, और नीतू के नाम से ही आपकी आईडी है और नीतू जी ही हैं, या फिर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नाम कोई और होता है और आईडी किसी और नाम से होती है, तो जरा शीघ्रता से। हर हर महादेव। बहुत अभिनंदन आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन है। महादेव का दरबार शाम को लगता है आश्रम में, तो आश्रम में भी आप सब लोग लगातार इसी प्रकार हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अर्जियाँ लगातार आ रही हैं और आप सभी का ऐसे ही प्रेम मिलता रहे। बहुत आभार आपका, बहुत अभिनंदन, बहुत आशीर्वाद आपको, और महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। आप दिन दूनी रात चौगनी सभी लोग तरक्की करें, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। आज शुक्रवार है, प्रातःकाल हम यहाँ से एक छोटा सा उपाय अवश्य बताते हैं। तो शुक्रवार को हमने धन को आकर्षित करने हेतु कुछ उपाय बताए हैं, उनको शीघ्रता से आप जल्दी से जाकर शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ से जो छोटे छोटे उपाय हैं उनको करवाते हैं, तो उनको भी आप कर लीजिएगा, और ये उपाय आपके जीवन को और बेहतर खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो क्यों ना हम ये उपाय कर लें। दूसरी बात ये कि जो लोग अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो लोग अपनी फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, ऐसे लोग, आश्रम का पता भी दिया हुआ है, आश्रम का नंबर भी दिया हुआ है। आप फोटो भेज सकते हैं, संबंध इत्यादि अगर आप जोड़ रहे हैं किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति विशेष से, और विवाह इत्यादि के हेतु, तो आप वहाँ पर भी आप दोनों बच्चों के फ़ोटो और उनकी माताओं के फ़ोटो हमें भेजकर वो पता चला सकते हैं, पता कर सकते हैं कि परिवार कैसा होगा। तो आपको हम यहाँ से प्रयास करेंगे कि आपको सही जानकारी यहाँ से प्राप्त करवाएं। दूसरा, हम आपको बता दें कि आश्रम में यहाँ
जो औषधि का कार्य है वो निरंतर चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से संपूर्ण शरीर के रोगों का निदान किया जाता है। एज अ डॉक्टर हम ट्रीट करते हैं। प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक ओपीडी में रहते हैं। और बाकी का आपके साथ। नमस्ते गुरुजी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं फ्रांसिस जी? और कामाख्या शक्ति जी से क्या संपर्क सधा? आराध्या कैसी हैं? बताइएगा अवश्य। कामाख्या शक्ति जी जहाँ पर भी हैं शीघ्रता से हमसे कनेक्ट होइएगा। और बिटिया शीघ्रता से ठीक हो, माता रानी उनकी रक्षा करे, महादेव उनकी रक्षा करें और आराध्या जल्दी से ठीक हो जाएं। हम सब आपके बच्ची के लिए प्रे कर रहे हैं, परमात्मा से, ईश्वर से, गॉड से। और आप आराध्या बेटा ठीक हो जाओ जल्दी से। और बाकी रामा कौशिक जी बेटा आपका कैसा है? और आज उसका एग्ज़ाम गया है। और नीतू वर्मा जी हमारे साथ। आई एम गुड गुरु जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिएगा। और वो कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जल्दी उठिएगा, जल्दी सोइएगा। और इसी प्रकार से आपके जीवन में निरंतरता के साथ आप प्रसन्नता आपके जीवन में आएगी। आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो, ऐसा हम आप सभी के लिए यहाँ से प्रार्थना करते हैं। और कल हमने आपको बता दें विश्व कल्याण हेतु हमने यज्ञ भी किया था। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे माध्यम से कोई अनुष्ठान, कोई चाहते हैं कि हम उनके लिए यज्ञ करें, तो आश्रम में ही वो संभव है। और उसके लिए आपको यहाँ आश्रम के नंबर पे संपर्क साधना होगा। यदि आप लोग अनुष्ठान चाहते हैं तो उसके लिए वो जो सामग्री की हमें आवश्यकता होगी उसको फिर आपको उपलब्ध कराना होगा। वो सब चीज़ें जिस कार्य हेतु आप अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से आप सभी के लिए यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। और जो चीज़ें आप वहाँ नहीं रहकर कर सकते हैं, हम यहाँ रहकर भी आपके लिए हम नित्य कर रहे हैं। नित्य आप लोगों की अर्जियाँ आ रही हैं, नित्य आप लोगों का प्रेम मिल रहा है, नित्य आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नित्य इस प्रकार से हमें ऊर्जा से लबालब भर रहे हैं, ऊर्जान्वित कर रहे हैं, ऊर्ध्वान्वित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आशीर्वाद आप सभी को। आप सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। दिन दूनी रात चौगनी सब लोग जहाँ पर भी हैं वहाँ तरक्की करें। सबसे मिलकर रहिएगा, सबसे जुड़ कर रहिएगा, एक दूसरे की सहायता अवश्य कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट अवश्य दीजिएगा। भले ही आपको ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खूबसूरत नहीं है, अगर, और मैं आपको बता दूँ सबसे खूबसूरत व्यक्ति कौन होता है। सबसे खूबसूरत व्यक्ति वो होता है जो बेटा होता है या बेटी होती है। उस माता पिता से पूछिएगा कि हमारा आपका बच्चा कैसा है, तो वो केवल यही कहते हैं कि हमारा बच्चा चांद का टुकड़ा है, सूरज है, चंदा है, और इसको किसी की नज़र ना लगे। सबसे खूबसूरत उस माता पिता के आँखों का तारा होता है वो बच्चा, वो बच्ची। तो मैं सनातन धर्म में भी ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार, सारी दुनिया हमारा केवल अपने बच्चे, हमारा परिवार ही हमारा नहीं होता, अपितु सारा समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति, समस्त संसार, समस्त विश्व, समस्त दुनिया ही, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब हमारे अपने ही हैं। ठीक है? तो सबसे प्रेम, सबसे प्रीतिपूर्वक न जाने कौन से जन्म का रिश्ता उनसे है। और इस जन्म में आप आज हमारे साथ हो और अगले जन्म में पता नहीं कौन से किसके साथ संपर्क आपका जुड़े। तो इसलिए सनातन धर्म यही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सबके साथ मित्रता का, सबके साथ प्रेम का संबंध, मित्रता का, प्रेम का संबंध सबसे हो सकता है
चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हों, और चाहे वो आपके कलीग्स हों, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो ताई हो, चाहे ताऊ हो, चाहे वो चाचा हो, चाहे भतीजा हो, चाहे वो कोई भी हो, आप सबसे प्रेम कर सकते हैं। ये प्रेम की खासियत है कि आप किसी से भी कर सकते हैं। तो और मैं आपको बता दूं, जो खराब चीज़ है ना, जिसको दुश्मनी कहते हैं, जिसको नफरत कहते हैं, वो आप हर किसी से नहीं कर सकते। मजबूरी में चाहे कह लो, चाहे किसी में कह लो, आप सबसे नहीं कर सकते। लेकिन प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि आप सबसे कर सकते हो। संपूर्ण विश्व से कर सकते हो, संपूर्ण जीव जंतुओं से कर सकते हो, संपूर्ण पशुओं से कर सकते हो, संपूर्ण पक्षियों से, संपूर्ण प्रकृति से, संपूर्ण अगर मैं कहूँ पहाड़ों से, पर्वत से, नदी से, ज़मीन से, सबसे आप प्रेम कर सकते हो। लेकिन नफरत की बात करें तो नफरत आप चुनिंदा लोगों से, चुनिंदा चीज़ों से कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, उसकी ये चीज़ पसंद नहीं है, किसी एक चीज़ से नफरत कर सकते हो। लेकिन प्रेम आप संपूर्ण धरा से कर सकते हो। तो इसलिए क्यों ना हम प्रेम ही करें, प्रेम बांटें, प्रेम खाएं, प्रेम सोएं, प्रेम से सब कुछ। हम मन वचन वाणी कर्म से प्रेम ही क्यों ना प्रेम बरसाएं। तो ये प्रेम संसार में बहुत आवश्यकता है इस प्रेम की। तो इस प्रेम को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ आप देते हो, जो चीज़ आप बांटते हो, वो ईश्वर, और देखिए ईसा मसीह भी ये कहते हैं कि जो दोगे वो आपके पास लौट कर आएगा, जो दोगे वो आपके पास लौट कर आएगा। तो क्यों ना हम अच्छी अच्छी चीज़ें दें, और जो हम देते हैं वो मैंने कहा कई 100 गुना, कई 1000 गुना, कई लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमारे पास आती है। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें देना, बांटना प्रारंभ करें। तो इसलिए हमारे साथ आप जब जुड़ते हो तो हमें वाकई में एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, जो कि आप बिना कहे हमें दे देते हो। जब हमसे आप जुड़ते हो, जब एक कमेंट कर देते हो, एक ऐसा लगता है कि वाकई में कि मानो जैसे हम आपके पास ही पहुंच गए, या आप हमारे पास ही आ गए हो। सूक्ष्म रूप से, अगर हम कहें स्थूल रूप से ना सही, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे पास आप आ गए हो। आपकी दुआओं के माध्यम से, आपके प्रेम के माध्यम से, आपके कमेंट के माध्यम से आप हमारे पास ही आ गए हो। तो ऐसा प्रतीत होता है। तो ये प्रेम में ये शक्ति है, प्रेम में वो ताकत है जो भगवान कृष्ण को अपनी ओर खींच लेते हैं, राम को अपनी ओर खींच लेते हैं, ईसा मसीह को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये प्रेम में वो ताकत है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे साथ ही हैं। जिस प्रकार से एक गुरु हमेशा शिष्य के साथ रहता है, गुरु हमेशा सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद के रूप में अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। हर हर महादेवाचार्य जी नमस्ते। धनवंतरी जी आप पर सदा अपना दिव्य आशीर्वाद बनाए रखें। आप जी आयुर्वेदिक चिकित्सा को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इसका भरपूर लाभ लें और बीमारी से छुटकारा पाएं। हर हर महादेव। संदीप जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम आपको। गुड मॉर्निंग महाराज जी। हैराव जी कैसे हैं आप, और संदीप जी कैसे हैं आप? आपके सब परिवार में सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, आप दिन दूनी रात चौगनी सभी लोग तरक्की करें। इस प्रकार से जब आप जुड़ते हो, राम राम कृष्ण हरि महाराज जी, राम कृष्ण हरि महाराज, राम कृष्णा जी, राम राम जी, हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आप केवल अपने तक इस चैनल को मत रखिएगा, आश्रम का जो संपर्क है वो केवल अपने तक मत रखिएगा। आपके कलीग्स जो जिनके साथ आप वर्क करते हो, जिनके साथ आप जॉब करते हो, जिनके साथ आप व्यापार करते हो, जिनसे आप मित्रता रखते हो, जो आपके परम मित्र हैं, जो आपके परम हितैषी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके सगे हैं, जो आपके संबंधी हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, उन सबसे आश्रम को जोड़िएगा। और आश्रम का से जोड़ने के लिए हमारा चैनल है वैद्य विशाल जौहरी,
और ये आश्रम का पता सामने सबके दिया हुआ है, आश्रम का नंबर भी दिया हुआ है। जिस प्रकार से संदीप जी को बहुत साधुवाद, जिन्होंने अपने भांजे को भी हमारे आश्रम के साथ जोड़ा, प्रियांशु जी को, और वो भी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत अभिनंदन आप सभी का। इसी प्रकार से प्रेम बांटेंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा, आशीष देंगे तो आपको भी दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए क्यों ना हम अच्छा किसी के साथ करें, आपके साथ भी अच्छा होने वाला, क्योंकि मैंने कहा सभी प्रेम की भाषा की बात करते हैं, सभी प्रेम की बात कर रहे हैं, चाहे मीरा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो। हनुमान का प्रेम प्रगाढ़ है राम के प्रति, अनंत प्रेम है। मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति अनंत है। तुलसी का प्रेम राम के लिए अनंत है। और नानक का प्रेम अनंत है सभी मानव जाति के लिए। कबीर का प्रेम अनंत है सभी मानव जाति के लिए। ईसा मसीह का प्रेम अनंत है सभी मानव जाति के लिए। और सभी मानव जाति के हित की बात कर रहे हैं, सभी प्रेम की बात कर रहे हैं, सभी जीव जंतुओं से प्रेम की बात कर रहे हैं, सभी प्रकृति से प्रेम की बात कर रहे हैं। तो हम क्यों ना प्रेम की बात करें, उनके चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं, उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। तो इसलिए हम आप सभी से यही निवेदन कर रहे हैं, प्रेम कीजिएगा, प्रेम बढ़ाइएगा, प्रेम दीजिएगा, प्रेम लीजिएगा। जो देना है वो क्या? प्रेम। जो प्राप्त करें वो प्रेम। जो फेंक कर मारा वो प्रेम। जो सौंप दिया वो प्रेम। जो आपने प्राप्त कर लिया वो प्रेम। जो आपके पास है हृदय में वो प्रेम, आपके मन में मस्तिष्क में है वो प्रेम। जो गतिमान है वो प्रेम। जो ठहर गया, जो शांत है वो प्रेम। जो अविरल है, जो अनंत है वो प्रेम। जो सौभाग्य है वो प्रेम। जो आशीर्वाद है वो प्रेम। जो आशीष है वो प्रेम। तो प्रेम की परिभाषा अनंत है। और अलग अलग हमारे ऋषियों ने, अलग अलग हमारे संतों ने, अलग अलग हमारे जो महान चरित्र हुए हैं, उन सब ने प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों तक पहुंचाई हैं। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार से कई सौ हजारों वर्षों से वो लगातार बढ़ रहा है और हम तक पहुंच रहा है। इसीलिए हम भी यही बात करते हैं कि प्रेम दो और प्रेम लो। सबसे अमूल्य है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ कल फैज़ल अहमद जी जुड़े थे, और कल हमारे साथ बीकानेर से जुड़े थे। क्या नाम था उनका? नाम मुझे थोड़ा मिस कर रहा हूँ। बीकानेर से, हाँ, मुकद्दर खान जी। कल हमारे साथ बीकानेर राजस्थान से मुकद्दर खान जी जुड़े थे, और आगरा से फैज़ल अहमद जी जुड़े थे, और मोदी नगर से हमारे साथ जो कल शायद नए जुड़े हैं रामा कौशिक जी। और आप सबका बहुत अभिनंदन। इसी प्रकार से हमारे साथ आप जुड़ते रहिएगा। तो मैं कह रहा था, और राजस्थान से एक जो एक शिष्या हैं हमारी, वो बहुत दिनों से नहीं आए हैं। द कंक्लूजन ऑफ द बाइबल इज टू लव। वेरी गुड एवरीवन एंड प्रे फॉर योर। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, दुश्मन से भी हमें प्रेम देना है। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को, एक डाकू को, जिसके जितने भी हत्या करता था, वो उसकी उंगलियां गले में डाल लेता था, और भगवान बुद्ध उसका जीवन परिवर्तित कर देते हैं, उस अंगुलीमाल डाकू का। तो ऐसे हमारे संत होते हैं जो सामने का, जो दुश्मन का भी हृदय परिवर्तन कर दें। ऐसे संत होते हैं। और मन में अगर आपके किसी के प्रति बुरी भावना भी आ रही है, वो चेंज हो जाए, तो इसी को गुरु कहते हैं, इसी को सदगुरु कहते हैं। तो हमें गुरु का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहे, ताकि वो सूक्ष्म रूप से हमारे साथ, उनके अपने आशीर्वाद के साथ
बने रहें हमारे साथ। तो निरंतर देखिए, गुरु एक नहीं होते, ये जीवन में याद रखिए। जो गुरु आपको ज्ञान देता है वो गुरु है, और गुरु चींटी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, चिड़िया से भी बहुत सीखने को मिलता है, कौवा भी हम बहुत कुछ सिखा कर जाता है, कुत्ते से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो अलग अलग जीव जंतु हमें अलग अलग चीजें सिखाते हैं, वो सब गुरु हैं हमारे। हमें पत्नी बहुत कुछ सिखा देती है तो वो गुरु है। बच्चे हमें सिखा देते हैं, हमारे आश्रम में भी बहुत सारे लोग आते हैं और निरंतर न जाने हमें कितनी चीजें अनजाने में सिखाकर चले जाते हैं। तो हमें हमारा सौभाग्य है, जो सीखने वाले हैं वो कहीं से भी सीख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम तो ये चाहते हैं कि अपनी जो सीखने की प्रवृत्ति है ना, उसको कभी बदलना नहीं चाहिए। और इसलिए हमें जुड़ना है किससे? प्रेम से। किससे जुड़ना है? गुरु से। किससे जुड़ना है? ईश्वर से। किससे जुड़ना है? ब्रह्म से और ब्रह्मा से, यानी प्रकृति से जुड़ना है, नेचर से जुड़ना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिनके ग्रह वीक हो गए वो इस नेचर के नज़दीक आना प्रारंभ कर दीजिएगा, नेचर से जुड़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। जो लोग देखते हैं कि उनके ग्रह वीक हो रहे हैं, शनि तांडव कर रहे हैं, राहु तांडव कर रहे हैं, केतु परेशान कर रहे हैं, राहु केतु परेशान कर रहे हैं, किसी का सूर्य कमजोर हो गया, किसी का चंद्र कमजोर हो गया, किसी का शुक्र कमजोर है, किसी का बुध कमजोर है, तो उसके लिए क्या हमने कहा? नेचर से जुड़ना है। और जो लोग चाहते हैं कि अपने उनके ग्रह ठीक हो जाए, उनके गुरु ठीक हो, उनके बुध ठीक हो, उनके शुक्र ठीक हो, उनके शनि ठीक हो, उनके राहु ठीक हो, उनके सूर्य ठीक हो, उनके चंद्र ठीक हो, नीच का मंगल उच्च का मंगल वो ठीक हो। आवर फादर एंड मदर इज सेम, विच इज आदम एंड एवा, सो वी आर ब्रदर एंड सिस्टर इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक बात है। ओम नमः शिवाय। हरिंद्र कुमार जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये अलग अलग नामों से उनको हमने, जैसे मैंने कहा, अभी मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम बात कर रहे थे फ्रांसिस जी, ओम नमः पार्वती पतायश, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जो लोगों की, देखिए मैंने कहा, अर्जियां हमारे पास निरंतर आ रही हैं, और इसी प्रकार से आप अपनी अर्जियां लगातार भेजते रहिएगा, अपना प्रेम हमें भेजते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और महादेव का आशीर्वाद आप सबको ऐसे ही मिलता रहे। साथ में मैं कह रहा था, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स जी, मैं आपको बता दूं, जैसे कि अलग अलग जो आपने बताया ना कि हम सारे संसार में सभी भाई बहन हैं, वाकई में निश्चित ही हैं। क्योंकि हम, अगर आप क्रिश्चियनिटी में आप अगर जन्म ना लिए होते तो आप वहाँ के मूल्यों को आप अपनाते, ठीक है। हिंदूज़ में आप अगर आते तो यहाँ के सनातन चीज़ों को अपनाते, और आप अगर मुस्लिम में जाते तो वहाँ की चीज़ों को अपनाते आप, ठीक है। ये तो बाय बर्थ है, तो इसको इतना ज़्यादा हमें मूल्य नहीं देना चाहिए। मेन मकसद क्या है कि सभी लोग एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। और जैसा कि अब आपकी बात करूं मैं, तो जैसे कौसर की बात करूं, तो कौसर क्या होता है? एक कुंड होता है जो कि 7 अंतरिक्ष के ऊपर जाकर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो जब हम शवासन में जाते हैं, जब हम एक आत्मा की यात्रा करते हैं, या यूं कह लीजिएगा कि हम ब्रह्म तत्व के लिए हम जब जाते हैं, परम शांति के लिए जब जाते हैं, उस परम आनंद की प्राप्ति जब हम चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? इस धरती को छोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ, जब हम सूक्ष्म रूप से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो सबसे ऊपर एक कुंड होता है, जहाँ वाइट सफ़ेद कुंड होता है, जिसका नाम कौसर भी होता है, जो पवित्र होता है। इसी प्रकार से अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज़ें हैं, चीज़ वही है, नाम बस बदल दिए गए, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। जिस प्रकार से हम सूर्य कह रहे हैं, आप अलग धर्म में जाओगे तो वहाँ अलग नाम से कह रहे हैं। जैसे हम चंद्रमा कह रहे हैं, वहाँ चांद कह रहे हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हम प्रकाश कहते हैं तो वो रोशनी कहते हैं। तो अलग अलग नाम है केवल, इसके अलावा कुछ नहीं है।
और बाकी आप सभी के हमें निरंतर प्रेम इसी प्रकार से मिल रहा है। आपके जो कमेंट हैं वो हमें मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जी, तो जो लोग हमारे आश्रम के साथ जुड़ रहे हैं और उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। आप सभी लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। इसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़कर रहिएगा, मिलकर रहिएगा और देखते रहिएगा दिव्यमय योगाश्रम का, आपका, हमारा, हम सब का अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। और मैंने कहा केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, आपके परिवारिक सभी जनों को जोड़कर रखिएगा। उनके मोबाइल में भी हमें आप भेज दीजिएगा ताकि वो भी हमसे रूबरू हो पाएँ, हमसे कनेक्ट हो पाएँ, हमसे जुड़ पाएँ और वो भी महादेव के करीब आ पाएँ, वो भी प्रेम के करीब आ पाएँ, वो भी आध्यात्म के करीब आ पाएँ, वो भी आयुर्वेद के करीब आ पाएँ, वो भी जान पाएँ कि धन वर्षा पोटली क्या होती है। वो भी चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छा हो जाए, तो क्यों ना आप उनके निमित्त बने और वो भी आपको दुआएं दें। तो हो सकता है कि आपका उनसे हमारा जुड़ाव कराना शायद आपके लिए भी अच्छा हो। और कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत शक्ति होती है और इसलिए हमेशा दुआएं लेते रहना चाहिए, आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, प्रेम लेते रहना चाहिए। तो हमने कहा जो लोग अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, जो लोग किसी प्रकार का अनुष्ठान हमसे कराना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। इस नंबर पे आप हर हर महादेव लिखकर भेज दीजिएगा या कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। साथ यदि आपको कॉल करनी है तो कॉल करने के लिए भी आपने क्या करना है, कॉल करने के लिए आपने प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हमने कहा यदि आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो एक बार आयुर्वेद की शरण में आइएगा और आप देखेंगे कि बिना किसी साइड इफेक्ट के आपका रोग धीरे धीरे वो ठीक होता चला जाएगा और जड़ से ठीक हो जाएगा। चाहे हार्ट की शिकायत है, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड है, चाहे आंखों की समस्या है, कानों की समस्या है, बाल यदि आप चाहते हैं आपके घने लंबे मोटे हों और बाल आपके अच्छे हो जाएं, खूबसूरत हों, आपको बात पित्त कफ तीन ही रोग होते हैं, ठीक है। अगर जिसकी बात करें तो बात के रोग ना हो, पित्त के रोग ना हो, एसिडिटी के रोग ना हो, यानी कि और आपको कफ के रोग ना हो, ठीक है। तो ये आपको रोग ना हो तो चाहे वो गायनिकल ट्रबल हो, चाहे वो पुरुषों की समस्या हो, चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे उदर विकार हो, चाहे हार्ट डिसीज हो, चाहे लीवर की समस्या हो, चाहे किडनी की हो, चाहे आपकी लंग्स से रिलेटेड कोई इशू हो, आपका चाहे अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं, चाहे लंबर स्पाइन की हो, चाहे थोरेसिक रीजन की हो, चाहे फ्रोजन शोल्डर की हो, सर्वाइकल जोन की हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे स्लिप डिस्क हो, चाहे सियाटिका हो, हिप्स पेन हो, हिप्स के मूवमेंट इम्बैलेंस हो गए हों, चाहे अगर हम करें आर्थराइटिस की बात करें तो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे आपकी रोमेटिड आर्थराइटिस हो, और जिनको ठंडा गर्म लगता है, जिनको सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती है, जिनको सेक्सुअल डिसीज़ हैं, जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हैं, जिनको अरे वाह कामाख्या शक्ति जी, ये बहुत अभिनंदन। आराध्या कैसी हैं आप, कैसी हैं आराध्या, कैसी हैं? और आपको हमने मिस किया। बताइएगा बिटिया कैसी है, फीवर में अभी आराम हुआ या नहीं हुआ? सर जी बेटी को आराम है या बेटे को भी? अरे रे रे, कुछ मेडिसिन अपने पास रखिएगा,
डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मेडिकल से कुछ मेडिसिन मंगा लीजिएगा। कालपोल 500 आ रहे तो चलिए। हाँ, तो एलोपैथी मेडिसिन में बता देता हूँ। वैसे तो कालपोल 500 mg और एमोक्सिलिन 250 mg कैप्सूल है, और एविल 2.5 और बेटनीसोल और ले 52 की टैबलेट आप नॉर्मल, मैंने बताया आपको, ये अपने पास रखिएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इनको आप सुबह शाम बच्चों को देना प्रारंभ कर दीजिएगा। हाँ, जो मैंने मेडिसिन बताया वो दीजिएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि एक हरिओम खूब कला मुनक्का अंजीर, ये बच्चों को देते रहिएगा। बकरी का दूध अवश्य बच्चों को देते रहिएगा। और मैंने कहा था मींगे मखाने अवश्य खिलाते रहिएगा, मूंग दाल अवश्य देते रहिएगा। साथ में मैंने मेडिसिन बताई है, कालपोल 500 दे दीजिएगा उनको, और एमोक्सिलिन। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चों को, ठीक है। तो ये बच्चों को बहुत आशीर्वाद, महादेव बच्चों को जल्दी ठीक करें, माता रानी जल्दी से बच्चों को ठीक करें। और आप आए बस केवल अपनी हाजिरी लगाकर जा रहे हैं, आपको बहुत अभिनंदन। और इसी प्रकार से आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आपका परिवार में कोई परेशानी ना आए, हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से, महादेव से। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बिल्कुल परेशान ना हो, हम हैं आपके साथ, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें तब हमसे बात कर सकते हैं और संपर्क साध सकते हैं। आपको बहुत आशीर्वाद। चलिए, तो इसी के साथ हम भी आपसे अभी विदा ले रहे हैं। तो मैं बस अंतिम बात कह दूं आप सभी से कि अब जो लोग अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जब इड़ा पिंगला से श्वास मूलाधार चक्र तक जाता है, तब इसे फील होता है जैसे वहाँ अवरुद्ध ब्लॉकेज हो गया है, श्वास आगे जाता ही नहीं। अभी मत कीजिएगा, प्राणायाम आप मत कीजिएगा, ठीक है। इड़ा पिंगला की बात छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। अभी क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, एक साधक थे, तो उनको हमारे गुरुजी ने मना किया था कि बेटा आप जो बाह्य प्राणायाम है उसको मत ज़्यादा करो, 21 बार से ज़्यादा मत करो। लेकिन वो माने नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए हमें हठ योग कभी नहीं करना चाहिए, ये जीवन में याद रखिएगा, ठीक है। तो हठ योग मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हठ योग में जाएंगे तो हमारे शरीर को परेशानी होती है। इसलिए हमने कहा हमें अष्टांग योग की तरफ बढ़ना है, ये जीवन में याद रखिएगा। और सरल योग की तरफ जाना है, हमें क्लिष्ट योग की तरफ नहीं जाना है, हठ योग की तरफ नहीं जाना है। ये हमें शारीरिक रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो उस बच्चे को पैरालिसिस अटैक हो गया, और वो बच्चा शायद अभी भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, निवेदन यही है कि आपको योग सीखना है, योग करना है, हमसे जुड़िएगा आप। देखिए हम आपसे ये कह रहे हैं, अभी नहीं वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रहा है आपको, ठीक है। आपको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ आपको। अभी अपान बयान के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी, आप वो सब कुछ ऐसे ही एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। वो क्रम बाद में प्रारंभ करेंगे, अभी वो मत करो, अभी कोई अभ्यास मत करो, ठीक है। क्योंकि वो फिर हमें आपको रोग बढ़ाएगा, रोग आपको हानि देगा, इसलिए अभी नहीं करना है, ठीक है। आपको अधिक से अधिक ऑयलिंग करवानी है, मालिश करवानी है, परहेज करवाना है, ठीक है। अधिक से अधिक मैंने कहा ऑयलिंग करनी है तिल और बादाम के तेल से। दूसरा हमने आपको बताया कि आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ कर सकते हैं केवल,
ठीक है। तो सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से प्रारंभ करेंगे आप। देखिए ये वाले जो सीधे हाथ करते हैं ना, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से प्रारंभ कीजिएगा और ऐसे श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। हमारे साथ आप प्रातः 7 बजे से जुड़िएगा, तो छोटी छोटी चीज़ें आप लगातार सीखते चले जाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी का हमने जो कहा आपको महादेव के चरणों में अर्जी अवश्य भेजिएगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत लाभ होने वाले हैं। निरंतरता के साथ आप पूरी तरह से स्वस्थ होते चले जाएंगे। और बाकी का मैं ये कह रहा था कि अब हमारे थोड़ा सा यज्ञ इत्यादि का थोड़ा समय हो चला है, तो हम आप सबसे विदा ले रहे हैं। और आप चाहें तो हमारे साथ यज्ञ में जुड़ सकते हैं। हम पुनः अभी बस 2 मिनट बाद आपके साथ जुड़ जाएंगे। और बाकी का जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं, जो लोग धनवर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं 5 प्रकार की, तो आप धनवर्षा पोटली मंगा सकते हैं। जो लोग किसी अनुष्ठान को हमसे यहाँ से हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं। और किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो उस रोग का उपचार हेतु आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हमारे आश्रम का नंबर दिया हुआ है। और धनवर्षा पोटली और जो भगवान महादेव के चरणों में आप जो अर्जी भेजनी है उसका पता जल्दी से नोट कर लीजिएगा और ऊपर वाला नंबर भी नोट कर लीजिएगा। आपके बहुत काम आने वाला है। दूसरों को तारीफ करते रहिए, कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा और दूसरों को हमेशा भला करते रहिएगा, आपका भी भला होगा। और आज का हमने शुक्रवार का उपाय आज बताया है, उसको अवश्य शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिएगा। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, आपके मिलने वालों में, आपसे जुड़ने वालों में, आपके जो भी जहाँ भी आप जिसके भी संपर्क में हैं उनमें, उनके मोबाइल में जन जन तक इस आश्रम को से जोड़िए उनको। और आश्रम से जोड़ने के लिए ये हमारा चैनल है वैद्य विशाल जौहरी, इसको आप सब्सक्राइब करवाइएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हो सकता है हम आपके साथ अभी लाइव आ जाएं हवन में, तो आप हमारे साथ यज्ञ में भी जुड़ सकते हैं। और अनुष्ठान कराना है तो संपर्क हमसे आप कर सकते हैं। हमें दीजिए आज्ञा। शाम को 5 बजे से 6 बजे योग होगा, उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 7 बजे से 9 बजे तक महादेव का दरबार लगेगा, उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।